Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing well. So here I am with a new update from the Jamia Millia Islamia. As you all know, JMI जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नेक एक्रीडेटेड भी बहुत अच्छी खासी है, इसकी A++ ग्रेड इसको नेक द्वारा एक्रीडेटेड है। ठीक है, तो इसके जो पीएचडी एडमिशन साइकिल है 2025 टू 2026 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही आप JMI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो admission.jmi.ac.in, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले इसके प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। तो आप जैसे ही आप इस पे देखोगे तो ऊपर मेंशन है प्रोस्पेक्टस टेबल के अंदर। फिर आप देख सकते हो ये पूरी पीडीएफ जो है जनरल इन्फॉर्मेशन है। सो आप इसके अंदर जो भी आप रीड करना चाहो, अगर जेएमआई के बारे में जानना चाहते हो, उसके करिकुलम के बारे में, हॉस्टल फीस वगैरह जितनी भी डिटेल्स है, इन्होंने ब्रीफली सब कुछ समराइज कर रखा है अपने इस प्रोस्पेक्टस में, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। इसके बाद मैं आती हूँ इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। सो आप देख सकते हो इन्होंने पूरा एक सेक्शन दे रखा है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। 17 अक्टूबर के पहले एडमिशन की जो नोटिफिकेशन आई है उसको देख लेते हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है जिसमें मेंशन है कि शेड्यूल जो है एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम फॉर द सेशन ऑफ 2025 टू 2026 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है, नोटिफिकेशन जो आया था ये 16 अक्टूबर को आया था और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अवेलेबल हो गए हैं 20 तारीख से जो स्टार्ट है, और 8 नवंबर तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। आप फॉर्म फिल करने के बाद अगर कोई भी करेक्शंस हैं उस फॉर्म के अंदर, आपने कुछ भी अगर मिस्टेकली कुछ रॉन्ग फिल कर दिया है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। 9 नवंबर से 10 नवंबर तक की डेट है। ठीक है, इसके बाद है इशू, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स जो है उनके अंदर नेट जो है यूजीसी एनटीए जो है अपना नेट एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता है, लाइक होटल मैनेजमेंट और कुछ समथिंग और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें नहीं होता है, तो उनके लिए सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो उनके लिए एडमिट कार्ड भी है। वैसे जेएमआई में ये है कि अगर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हो तो भी आप अपीयर हो सकते हो एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, वो आपकी आपकी इच्छा है कि आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो। तो जो एडमिट कार्ड है वो 11 नवंबर को आ जाएंगे। एडमिशन टेस्ट होगा वो 15 से 16 तारीख के बीच में होगा और रिजल्ट जो है उसका 27 तारीख को और 29 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जेएमआई के अंदर एक प्रोसेस है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर, लाइक आपको और जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें आपको जैसे कि जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हो उस दिन ही प्रपोजल सबमिट कराने पड़ते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको 1 से 2 दिन पहले डिपार्टमेंट में जाके, जो भी आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है जिसमें भी आपने अप्लाई किया है, वहाँ आपको जाना पड़ता है और आपको मिनिमम 5 टू और मैक्सिमम 10 तक जो प्रपोजल की कॉपीज हैं वो वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, आपके डिपार्टमेंट या आपका जो भी सेंटर है उसके अंदर। तो इसके अंदर मेंशन कर रखे कि 8 दिसंबर को आपको देना है। ठीक है, इसके बाद डिस्प्ले होगी कि कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल नहीं देते हो ना वहाँ पे, अगर पर्सनली नहीं जाते हो तो आपको वो इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का भी कि आपको प्रपोजल सबमिट करके आना है। वहाँ पे एक जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, आप जैसे अपने डिपार्टमेंट में जाते हो तो जो भी वहाँ पे काम करते हैं वो आपकी पूरी लिस्ट बनाते रहते हैं कि कौन कौन आया है और आपकी कॉपीज ले लेते हैं और आपसे साइन करा लेते हैं कि आपने जो है सबमिट कर दिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डे ही आपको इंटरव्यू के लिए आपकी लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको जो इंटरव्यू होगा वो 10 तारीख से 19 तारीख के बीच में होगा। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी वो 22 तारीख को आएगी। और एडमिशन की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, लाइक आपको फीस पे करना होता है और कुछ उनकी फॉर्मेलिटीज होती हैं जीएमआई की सेपरेटली, वो आपको करनी पड़ती है 23 तारीख से। उसके लिए आपको 30 तारीख का यानी एक विदिन 1 वीक आपको मिलता है उन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के लिए। और फिर जो आपकी क्लासेस हैं, कोर्स वर्क जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा 13 तारीख से। ठीक है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एडमिशन से रिलेटेड वो आप इस एडमिशन पोर्टल पे जाके देख सकते हो, जो अभी मैंने ओपन करके रख रखा है। और एप्लीकेशन की जो फीस है वो 2000 पर स्टूडेंट है। आई थिंक पिछली बार जब मैंने देखा था तो 1500 समथिंग थे, 1500 रुपए पर स्टूडेंट थे, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा होल्ड कर दिया है, तो 2000 रुपए आपको फिल करने पड़ेंगे पर फॉर्म के लिए। ठीक है, अगर आप लाइक एक डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो और फिर दूसरे डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है, लाइक अलाइड जो सेंटर्स होते हैं उनके अंदर, तो आपको सेपरेटली फॉर्म फिल करना पड़ेगा और सेपरेट पेमेंट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो कि 2000 रुपए है आपके। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ नोटिस फॉर पीएचडी वैकेंसी पोजीशन, जो कि आज ही नोटिस आया है। इसके बारे में भी जैसे आप इसको ओपन करते हो तो आपके सामने एक ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है जिसमें मेंशन है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और सेंटर वाइज, यानी कि कितनी पोस्ट वैकेंट है इनके पास। ये कैटेगरी वाइज कुछ भी नहीं देते आपको, जस्ट आपका जो भी डिपार्टमेंट है, लाइक फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के अंदर टोटल पोस्ट कितनी, सॉरी टोटल वैकेंसी कितनी है 19 है, यानी 19 स्टूडेंट्स को ये एज रिसर्च स्कॉलर लेनी। तो आप ऐसे ही पूरा इसको देख सकते हो। मैं बात कर लेती हूँ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस की। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश भी है जिसके अंदर वी हैव 15 सीट्स। सो ठीक है, अच्छी खासी सीट्स हैं, पर आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपको जॉब, अगर कुछ भी जानना है इंग्लिश डिपार्टमेंट का इंटरव्यू कैसे होता है या जनरल इंटरव्यू कैसे होता है, तो आप उसके लिए भी मेरे पास पर्सनली मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी। लाइक वहाँ पे जो पैनलिस्ट होते हैं आपके सामने एक पूरा बोर्ड मेंबर बैठता है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो रिसर्च डिग्री कमेटी बैठती है, उसके अंदर आपके सामने जो आपके डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो सबसे पहले होते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे पूरा बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जो है आपके हेड बैठेंगे और इधर जो है साइड लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जो आपके प्रोफेसर्स बैठते हैं और आपके लिए यहाँ पे चेयर दी जाती है, आपके सामने पूरी टेबल होती है और फिर वहाँ पे पूरा इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है ना, तो मैंने आप मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछोगे तो मैं वहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, जैसे ही आप इस पे आते हो एडमिन लॉगिन पे, सॉरी
देखते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है। तो जैसे आप देखते हो कि स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो विजिबल होगा यूनिवर्सिटी एडमिशन रेगुलर प्रोग्राम्स। तो आपको पता है कि पीएचडी जो है आपकी रेगुलर प्रोग्राम्स, एक रेगुलर प्रोग्राम है, एक रेगुलर कोर्स है, ठीक है। तो जैसे आप इस आप विजिबल होगा कि पीएचडी एडमिशन 2025 टू 2026, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है जिसमें आपको विजिबल होगा लिस्ट ऑफ अलाइड डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर। आपको पहले फॉर्म फिल करने से पहले अपने डिपार्टमेंट और अलाइड डिपार्टमेंट में देख लेना चाहिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है जिसमें आप अपना मेन डिसिप्लिन यानी आपका मेन सब्जेक्ट क्या है और उसके अंदर भी अगर आपको पर्टिकुलरली किसी के अंदर अप्लाई करना है तो वो भी आप देख सकते हो। यानी एक ही टाइम पे आप 2 डिपार्टमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका जो टॉपिक है, रिसर्च प्रपोजल है, आपने कोई ऐसे सब्जेक्ट चूज कर रखा है जो कि दोनों डिपार्टमेंट में आते हैं तो दोनों फिल कर सकते हो। लेकिन आपको हर डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए सेपरेटली फॉर्म फिल करना पड़ेगा और सेपरेटली जो पेमेंट है वो भी फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद देखोगे आप नोटिस फॉर पीएचडी वैकेंसी पोजीशन, आप वैकेंसी भी देख सकते हो। आई मीन कि कितनी पोस्ट्स हैं वो भी आप देख सकते हो। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से आप देख सकते थे, ठीक है, कि इसमें मेंशन है ना पूरा कि कितनी पोस्ट है, सॉरी कितनी वैकेंसीज है, यानी कितने रिसर्च स्कॉलर्स इनको लेने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो आप अपना सिंपल यूजर नेम और पासवर्ड डाल के और कैप्चा कोड करके साइन इन कर सकते हो। अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो फिल करना, ठीक है। अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू है तो आप इनके ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हो या आपके इनके डायरेक्टली इनको कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप मेरे पास पर्सनली मैसेज कर देना टेलीग्राम चैनल पे या इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट सॉल्व करने की, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।